आज ही सुबह गेट 2023 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं एंड सबसे पहले तो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ये एग्जाम अटेम्प्ट किया, इसे प्रिपेयर किया, क्योंकि गेट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया और वो एटलीस्ट माइंडसेट रखना, वो प्रिपेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो गिव योरसेल्फ क्रेडिट फॉर दैट। अब आई नो आप में से कुछ लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, तो कांग्रेट्स टू यू अगेन। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये गलती नहीं करता ना, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना तो और आ जाता है यार रैंक। बट गाइज इस वीडियो में हम इतने सारे गेट के बाद ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने वाले हैं, राइट फ्रॉम समवन हु हैज 99.99 परसेंटाइल टू लोअर स्कोर्स एज वेल। ट्रस्ट मी, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ऑलरेडी निराश मत होइए। आई गारंटी कि आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई हैव माई सेल्फ क्लियर्ड गेट नॉट फॉर दिस ईयर बट बिफोर दिस एंड मैंने एमटेक किया है IIT रुड़की से। सो बिकॉज आई हैव सीन द जर्नी माई सेल्फ थ्रू आउट, मैं ऐसे 7 अपॉर्चुनिटीज आपसे शेयर करने वाली हूँ जो इवन इफ यू आर रैंकर और इफ यू आर नॉट अ रैंकर आपके लिए बहुत अच्छे रूट्स है। इससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैनल पे हम एवरीथिंग करियर के बारे में बात करते हैं। अगर बाई चांस आपने रिजल्ट ऑलरेडी चेक नहीं किया है तो इस लिंक पे जाना, यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा फॉर डाउनलोड ऑन 21 ऑफ मार्च और ये स्कोर कार्ड अगले 3 साल तक वैलिड होगा। तो ये वीडियो एकदम जैम पैक होने वाला है विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अपने चाय, कॉफी, नोटपैड्स ले आना और अब जल्दी शुरू करते हैं। नंबर 1 PSUs, ये सबसे पॉपुलर ऑप्शन है और काफी लोग जो गेट क्रैक करते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, वो जनरली PSUs को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स लाइक DRDO, भेल, BARC, IOCL, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया एक्सेट्रा में आप इनिशियल सैलरी अराउंड 12 to 18 lakhs पे लग सकते हैं आफ्टर यू हैव क्लियर्ड गेट विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो मोस्टली यहाँ पे बिलो 1000 रैंक आना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैंने 1000 भी ज्यादा बोल दिया। टॉप 500 रैंकर्स को ही अच्छे PSUs मिलते हैं। तो कुछ रिसर्च करके मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करने वाली हूँ। आपके स्क्रीन पे आपको दिखेंगे सम ऑफ द टॉप PSUs विद एक्सपेक्टेड सैलरीज। सो पॉज करके वीडियो अच्छे से देख जरूर लेना। बहुत अच्छी सैलरी के साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं इन मोस्ट ऑफ दीज गवर्नमेंट जॉब्स लाइक हाउसिंग, अकोमोडेशन अलाउंस, सब्सिडरी एक्सेट्रा। अब ये ध्यान से सुना, यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहूंगी जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखी है। तो जो टॉप 500 रैंकर्स होते हैं वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई ना कोई PSUs उन्हें मिल जाएगी। बट फॉर द बॉर्डर लाइन केसेस जो बिल्कुल एकदम 900 से 1100 के रैंक में है, दे मे और मे नॉट गेट अ PSU। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है, जब मैं IIT रुड़की में थी तो काफी ये वाले रेंज के लोग एमटेक में एडमिशन जरूर ले लेते हैं, बट इवन आफ्टर एडमिशन दे कीप सर्चिंग फॉर PSUs। तो इनफैक्ट मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स ने मिडवे एमटेक छोड़ के एज एंड व्हेन दे गॉट एन ऑफर फ्रॉम PSU ज्वाइन कर लिया। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि अगर आप श्योर नहीं है कि PSU मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो रिस्क मत लो, एमटेक में एडमिशन ले लो और साइड बाय साइड ट्राई करते रहना। आई नो यहाँ पे किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट जा सकती है, बट यार आपने भी उतनी ही मेहनत की है और ये आई थिंक बिल्कुल फेयर है कि आपके लिए आप बेस्ट ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज खुले रखे। नंबर 2 ऑप्शन एमटेक, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और काफी कॉलेज में ME भी बोल सकते हैं, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। अब एमटेक में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम TA डिस्कस करेंगे। अब एमटेक TA क्या होता है? TA इज टीचिंग असिस्टेंटशिप। सो बेसिकली ये 2 साल की डिग्री होती है जहां पे फर्स्ट ईयर होता है आपका कोर्स वर्क और सेकेंड ईयर होता है आपका थीसिस या रिसर्च। मेरे ओपिनियन में इंडिया में एमटेक करना तब वर्थ है जब आप अच्छे रैंक कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट से करते हैं, जैसे IITs, NITs या बिटसैट। अब IITs में भी 2 सेक्शन है, न्यू IITs एंड ओल्ड IITs। अब ये सारे स्क्रीन पे आपको दिखेंगे ओल्ड IITs। तो अब ये सारे ओल्ड IITs तो एकदम बढ़िया है आपके फ्यूचर स्कोप के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और आपके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़िया मिलते हैं आपको। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे न्यू IITs भी खुले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे आपको ये सारे न्यू IITs। तो IITs के अलावा आप कंसिडर कर सकते हैं एमटेक फ्रॉम IISc। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सॉट आफ्टर कॉलेज है, बट इसके लिए आपकी रैंक भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और अगर थोड़ी आपकी कम रैंक है तो आप टॉप NITs में ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट एमटेक और ME फ्रॉम बिट्स
इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उनका भी एवरेज प्लेसमेंट पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आप एक कंफ्यूजन फेस कर सकते हैं कि अगर आप वो बॉर्डर लाइन केस में है आपका रैंक, तो न्यू IITs चूज करें या ओल्ड NITs चूज करें। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे भी काफी कंफ्यूज किया था, क्योंकि मुझे NIT, त्रिची, वारंगल, सूरतकल ये सारे टॉप मिल रहे थे, बट कोई कोई टॉप IITs नहीं मिल रहे थे, जैसे बॉम्बे और खड़गपुर। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, बट आई थिंक आपके प्रायोरिटीज सेट रखना, अगर आपको वो IIT का टैग चाहिए और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अच्छे चाहिए, तो न्यू IITs भी जैसे हैदराबाद, BHU, गांधीनगर आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स। तो ड्यूरिंग एमटेक ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको एक मंथली स्टाइपेंड देती है विच इज 12,400 रुपीज। तो इसको एमटेक TA क्यों बोलते हैं, टीचिंग असिस्टेंटशिप, क्योंकि ड्यूरिंग योर एमटेक आप एक टीचिंग असिस्टेंट भी होते हो आपके प्रोफेसर के लिए। तो मतलब सेम इंस्टीट्यूट के बैचलर्स को आप पढ़ा सकते हो, उनका कोर्स वर्क ले सकते हो। दैट्स व्हाई यू आर अ TA, दैट इज व्हाई बेसिकली यू आर गेटिंग दोस 12,400 रुपीज एज योर सैलरी। सो नंबर 3 ऑप्शन इज एमटेक RA। RA मतलब रिसर्च असिस्टेंटशिप। अब डिफरेंस समझते हैं। अगर आपका रैंक थोड़ा और कम है और आपको लगता है कि शायद एमटेक बहुत अच्छे IIT में या NIT में नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जरूर कंसिडर करना। सो डिफरेंस बेसिकली ये है कि ये डिग्री ना ज्यादा रिसर्च बेस्ड है। जैसे एमटेक TA में हमने बात किया था, फर्स्ट पूरा ईयर इज कोर्स वर्क एंड सेकेंड ईयर इज रिसर्च वर्क और थीसिस वर्क। बट एमटेक RA में आपका सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर, नॉट इवन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर इज योर कोर्स वर्क, बाकी पूरा टाइम आप रिसर्च करते हो। अब मेन डिफरेंस ये है कि एमटेक RA में आपको ये इंडिविजुअल IITs के वेबसाइट पे एक सेट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से ही कोई एक चूज कर सकते हो। जैसे ये है IIT बॉम्बे का वेबसाइट और यहाँ पे डिफरेंट RA कोर्सेज के लिए ये अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स है। ध्यान रहे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स ना कंप्लीटली फंडेड होते हैं बाय कंपनीज। व्हाट डज इट मीन फॉर यू? इसका मतलब एज एन एमटेक RA आपको स्टाइपेंड ज्यादा मिलने के बहुत चांसेस है। तो इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल जिनको एमटेक RA में 25,000 तक का मिलता है। ऑन दी अदर हैंड एमटेक TA में आपको 12,400 का मिलता है। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि हालांकि रैंक थोड़ा कम चलेगा, बट यहाँ पे एंट्री प्रोसेस ना बहुत रिगरस है, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट होगा आपका या इंटरव्यू होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज इवन इफ योर रैंक इज मोर देन 1000, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी चांस है, अगर आप टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर ले तो आप एमटेक RA भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स की तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि जितना स्कोप एमटेक TA को है उतना ही स्कोप एमटेक RA को भी है, तो वहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको अच्छे IIT से एमटेक TA नहीं बट RA मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। फोर्थ ऑप्शन MS बाय रिसर्च। अब MS और एमटेक में डिफरेंस समझते हैं। एमटेक आपका 2 साल में खत्म हो जाता है, बट MS क्योंकि मोस्टली रिसर्च बेस्ड वर्क है, तो यहाँ पे आपका 2.5 से 3 इयर्स भी लग सकते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए। सारे IITs और कॉलेजेस ये वाली डिग्री प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट सम ऑफ द IITs डू प्रोवाइड MS बाय रिसर्च डिग्रीज, तो उनके इंडिविजुअल वेबसाइट में जाके जरूर चेक करना। एमटेक RA और MS रिसर्च में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि दोनों ही रिसर्च बेस्ड है। MS रिसर्च में आप खुद का रिसर्च चूज कर सकते हो। हमने बात की थी राइट, एमटेक RA में देयर आर अ सेट प्रोजेक्ट्स जिसमें से ही आपको एक चूज करना है, बट MS रिसर्च में आप आपके प्रोफेसर से डिस्कस करके कोई भी रिसर्च पे काम कर सकते हैं। इसमें FIFO होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे और आपके अगर स्कोर्स अप टू द मार्क होंगे तो आपको जल्दी एडमिशन मिल सकती है। अगेन प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे भी 1000 रैंक से ज्यादा में भी आपको बढ़िया सी IIT में MS बाय रिसर्च पे एडमिशन मिल सकती है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना, अगर आपका गेट स्कोर अप टू द मार्क नहीं एज पर योर एक्सपेक्टेशन, आप फिर भी टॉप इंस्टीट्यूट से मास्टर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स कंपनीज डोंट इवन डिस्टिंग्विश कि वो आप एमटेक TA से हो, आप RA से हो, आप MS से हो, तीनों को सेम लेवल पे देखा जाता है। अपॉर्चुनिटीज वैसी है, पैकेजेस भी वैसे ही है, तो बिल्कुल भी वहां पे टेंशन लेने की बात नहीं है। इनफैक्ट जब आप MS रिसर्च करते हो तो आप प्रोफेसर से ऐसे रिलेशनशिप बनाते हो, बिकॉज आप ज्यादा टाइम वर्क करते हो उनके साथ रिसर्च पे, कि आपके प्रोफेसर ही आपको बहुत अच्छे टॉप कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में रेकमेंड करके आपके ज्यादा पैकेजेस पे काम लगवा सकते हैं। नंबर 5 PhD। यस, यू हर्ड मी राइट, आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद गेट थ्रू PhD कर सकते हैं। काफी IITs, NITs एंड IISc भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है, जैसे
मास्टर्स प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड। तो आप 4 साल में मास्टर्स प्लस पीएचडी मतलब डॉक्टरेट पोजीशन पे आप ग्रेजुएट होते हो। अगेन इसका कट ऑफ बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एमटेक टीए, तो आप ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि पीएचडी करना है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि लोअर गेट स्कोर से भी आप टॉप आईआईटीज में पीएचडी कर सकते हैं और एज ए डॉक्टरेट पास आउट हो सकते हो। इसका स्टाइपेंड एमटेक से डेफिनेटली ज्यादा होता है, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 31,000 एवरी मंथ मिलता है। नंबर 6, एमबीए। यस, यू हर्ड मी राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ एमटेक और एमएस ही ऑप्शंस है आफ्टर गेट, बट आप एमबीए भी कर सकते हो, दैट टू इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट का नाम है नीटी और ये है मुंबई में। ये कोर्स है 2 साल का और यहाँ पे आप 2 डिग्रीज में से चूज कर सकते हो, या तो PGDIE दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या PGDSM विच इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है जैसे एमटेक टीए में होती है। यहाँ पे आपके पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होगा, यू वुड ऑल्सो कम्पीट विद पीपल जो कैट के थ्रू आते हैं, बट यहाँ पे गेट स्कोर कंपेरेटिवली काफी कम लगता है एज अगेंस्ट एमटेक, तो दिस इज अनदर रूट दैट यू कैन परस्यू। नंबर 7, क्या आपको पता है कि गेट क्लियर करने के बाद भी आप IIM से पढ़ सकते हैं? अगेन दिस इज अनदर अनपॉपुलर रूट जो बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो IIM से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं जिसका नाम है FPM, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अब ये है 4 साल का डॉक्टरेट डिग्री, मतलब जब आप पास आउट होंगे आप एज अ PhD पास आउट होंगे। इसमें भी गेट स्कोर्स काफी कम लगते हैं। इट्स अ विन विन, क्योंकि आपके प्रोफाइल में IIM का भी टैग आ गया, आपको इतना अच्छा एक्सपोजर भी मिल गया, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू पास आउट यू आर अ डॉक्टर। अब FPM में भी आप अलग अलग स्पेशलाइजेशंस चूज कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम, HR पॉलिसी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी लोगों को लगता है कि ये डॉक्टरेट रोल्स के बाद आप बस टीचिंग जॉब्स कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे IIM में भी बहुत बढ़िया कंपनीज आती हैं फॉर प्लेसमेंट्स। सम ऑफ द टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज फॉर FPM इन IIM आर एक्सेंचर, इन्फोसिस, ITC, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, PwC, रिलायंस एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी गुड न्यूज शेयर करती हूँ। अगर आप IIM से MBA पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है कोर्स का, इजीली 20-30 लाख लग जाते हैं। बट अगर आप IIM से FPM करते हैं तो आपका कोर्स फी होता है अराउंड 10 to 12 lakhs ओनली, एंड दैट टू इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIM A से FPM कर रहे हैं तो आपको 31,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिलती है। अगर आप IIM B से कर रहे हैं तो आपको 35,000 की मिल रही है। तो बेसिकली आप कम खर्चा करके इन एन इंस्टीट्यूट लाइक IIM के बाद भी स्कॉलरशिप लेके इतने अच्छे पैकेजेस और प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड रूट फॉर यू टू परस्यू आफ्टर क्रैकिंग गेट। एंड फाइनली नंबर 8, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज। अगेन गेट स्कोर के बाद आप स्टडी अब्रॉड करने जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 4 इंस्टीट्यूट्स है जो बहुत हाईली रैंक है वर्ल्ड में, वो गेट स्कोर्स एक्सेप्ट करती है। तो इन सिंगापुर यू हैव NUS विच इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और NTU विच इज नानयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे फन फैक्ट ये बताती हूँ कि हमें लगता है कि यार IITs तो बहुत ही हाई रैंक है। यस, इन इंडिया दे आर, बट अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग चेक करोगे तो IITs कोई भी टॉप 100 में है ही नहीं। एज अगेंस्ट ये जो हमने NUS की बात की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उसका वर्ल्ड में रैंक है 11 एंड NTU का वर्ल्ड रैंक है 19। तो ये ओवरऑल ये इंस्टीट्यूट IIT से बहुत 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 ज्यादा अच्छी है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो अगर आपका गेट स्कोर कम है एंड स्टिल अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है इंडिया के, तो ये ऑप्शन जरूर कंसिडर करना। इफ नॉट सिंगापुर, 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज है इन जर्मनी विच ऑल्सो प्रोवाइड्स यू मास्टर्स बेस्ड ऑन गेट स्कोर्स। एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक दैट इज TUM, और दूसरी है RWTH Aachen। सो ये सारे ऐसे बेस्ट आर्ट अपॉर्चुनिटीज है जो आप कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर्स। अगर आपका 1000 रैंक से बिलो है या अबाव है, डोंट वरी, एज वी हैव सीन कि आपको उसके बावजूद भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे मास्टर्स करने के स्कोप है। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारना।
अभी टाइम शुरू होता है आपका अप्लाई करने के लिए, आपके डेडलाइंस ध्यान रखना, अलग अलग IITs के अलग अलग डेडलाइंस होते हैं, अलग अलग टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं, तो मिस बिल्कुल मत करना। PSUs के भी वैसे अलग अलग एप्लीकेशंस और नोटिफिकेशंस निकलते हैं, तो एकदम वेल अपडेटेड रहना, अप्लाई करना शुरू करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करते रहना, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूज में आपको सेम या सिमिलर कंसेप्ट्स पूछे जाएंगे। एंड लास्टली उन सारे दोस्तों के लिए जो थोड़े निराश है, जिनका गेट स्कोर अच्छा नहीं आया है या क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो मेरे अगले वीडियो को जरूर चेकआउट करना। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फैब स्ट्रैटेजी फॉर यू नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, कि आप नेक्स्ट ईयर कैसे बहुत बढ़िया मार्क्स से गेट क्लियर कर पाए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 8 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रोसेसेस, एंड आई विल सी यू विद अ न्यू गेट वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लगे रहो।